की रचना भोले बाबा ने की है ना। रामायण की रचना भोले बाबा ने की है, लिखा है रामायण में। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाय सुसमौसी वासन भाखा, रची महेश निज मानस राखा, पाय सुसमौसी वासन भाखा। रची महेश निज मानस राखा। रामायण को लिखने वाले तुलसी बाबा हैं, जो दास्य भाव से रामायण लिखी है, लेकिन रचने वाले भोले बाबा हैं, है ना। और भोले बाबा ने रामायण को रच करके अपने मन में रखा, निज मानस राखा। और माता पार्वती ने जब जिज्ञासा की तो भोले बाबा ने माता पार्वती को रामायण सुना दी। वही भोले बाबा कहते हैं, तुलसी बाबा ने लिखा है, पाय सुसमौ शिवासन भाखा। माता पार्वती और भोले बाबा का जब विवाह हो गया तो माता पार्वती ने कहा, भोले बाबा मैं उत्तम श्रोता हूं, और उत्तम श्रोता जिज्ञासा करे तो गुणात्मक विषय को भी जो छिपाने योग्य है उसको भी नहीं छिपाते हैं। जो उत्तम श्रोता रहते हैं उनके सामने में उजागर कर देते हैं। तो महाराज वो कौन सा राम है जो रात दिन आप भजन में मग्न रहते हैं, कागभूषण जी भजन में मग्न रहते हैं। तो भोले बाबा ने कहा, देवी शंका कर रही है क्या? कहनी शंका नहीं महाराज, मैं जिज्ञासु हूं। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है। और वही भोले बाबा सुनाने लग गए। भोले बाबा सुना रहे, ख्याल रखिएगा। भोले बाबा माता पार्वती को सुनाने लग गए। भोले बाबा कैसे हैं? भोले बाबा के बारे में थोड़ा सुनिए। हाथ में डमरू, भोले बाबा के हाथ में डमरू है। तन मृग छाला, गले में शोभे नाग की माला, भस्म लपेटे हैं रूप निराला रे, बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला। अब तालियां थोड़ी सी बजाइएगा प्रेम से और मन को एकाग्र करके। भोले बाबा कैसे हैं? भोला बम भोला बम भोला
छाला, हाथ में डमरू तन मृग छाला, गले में शोभे नाग की माला, गले में शोभे नाग की माला, भस्म लपेटे हैं रूप निराला रे बम भोला, बम भोला, बम भोला, बम भोला, बम भोला, बम भोला। भोले बाबा कैसे हैं? हाथ में डमरू, भोले बाबा के हाथ में डमरू है और तन मृग छाला, भोले बाबा के शरीर में मृग छाला है। मतलब कोई रेशमी, कोई कॉटन, कोई वस्त्राभूषण, ऐसा कोई कीमती कपड़े नहीं हैं। मृग छाला मतलब मृग छाला जो होता है और बाघंबर जो होता है वो बड़ा शुद्ध होता है, लेकिन जिंदे मार करके नहीं, मर जाए तब उस पर बैठ करके ध्यान करने से अधिक ध्यान बनता है। इसलिए मृग चर्म को आसनी बना करके, लेकिन हाँ कहाँ खोजिएगा, मर जाए तब उसकी खाल निकाल कर मिलता है, कीमती चीज है। और गले में शोभे नाग की माला, सबका अर्थ है, और भस्म लपेटे हैं रूप निराला रे बम भोला। हाथ में डमरू का मतलब होता है शब्द, है ना। भोले बाबा शब्द साधना करते हैं, हाथ में डमरू, और मृग छाला मतलब ध्यान में वो शब्द सुनाई पड़ता है। गले में शोभे नाग की माला, यानी काल को, सर्प का मतलब काल, विषैला सर्प को आप देख लेते हैं तो क्या कहते हैं, काल है, काल बोलते हैं ना। काल को जिसने अपने बस में रखा है, ऐसे भोले बाबा हैं। गले में शोभे नाग की माला और भस्म लपेटे हैं रूप निराला रे। स्मशान की भस्म लगाते हैं, और क्या रूप है, मतलब यह शरीर एक दिन ऐसा समय आएगा, यह शरीर जल करके राख हो जाएगा और 2 किलो राख में रूपांतरित हो जाएगा। तो मैं पहले ही राख रमाता हूं, भस्म रमाता हूं, दुनिया को ये उपदेश दे रहा हूं कि वैराग्य में रहता हूं हर समय। भगवान बुद्ध भी स्मशान में अपने शिष्यों के साथ घूमते थे। क्यों? ताकि कभी अभिमान ना हो, मैं युवराज था। और उनके जितने भिक्षुक लोग थे
वे सब के सब करीब करीब राजे महाराजे थे, राजपाट को छोड़ करके और साधु बने थे, क्योंकि भगवान बुद्ध युराई थे। इन लोगों के अंदर अभिमान ना आ जाए। वैसे तो धर्मशास्त्र कहता है अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवस्तथा प्रतिष्ठा सुक्रीविष्ठा त्रीणि तक्त्वा सुखी भवेत। अभिमानम सुरापानम, जिनके अंदर अभिमान आ गया मानो उसने शराब पी ली हो। गौरवम रौरवस्तथा, और जिनके अंदर गौरव आ गया, गर्व, उसने मानो रौरव नरक में प्रवेश किया है। और प्रतिष्ठा सुक्रीविष्ठा, और प्रतिष्ठा की जो चाहना है ना, ये स्वर की विष्ठा है। त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवेत, जो तीनों को त्याग देते हैं या त्याग दिए हैं वही सुखी हो सकता है। हमारे महापुरुषों ने कहा, भोले बाबा ये बता रहे हैं कि हर समय मैं ध्यान में रहता हूं, बिंदु ध्यान करता हूं, नाद ध्यान करता हूं, और आसन खोजने की आवश्यकता नहीं, बैराग जगाने की जरूरत नहीं, हर समय मैं बैराग में ही रहता हूं। और आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, तीन आंख वाला है त्रिशूलधारी, तीन आंख वाला है त्रिशूलधारी, माथे पे चंदा है बसहा सवारी, माथे पे चंदा है बसहा सवारी। निकले गंगा निकले गंगा निकले गंगा, शिव के जटा से निकले है गंगा। बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला। हाथ में डमरू तना मृग छाला, हाथ में डमरू तना मृग छाला। गले में शोभे नाग की माला, गले में शोभे नाग की माला। भस्म लपेटे हैं रूप निराला रे। बम भोला बम भोला बम भोला। त्रिशूल वाला, ध्यान देंगे आप, भोले बाबा की तीन आंखें हैं। तो आप कहिएगा भोले बाबा को केवल तीन आंखें हैं? नहीं, हम लोगों के अंदर भी तीन आंखें हैं। तीन आंख वाला है त्रिशूलधारी, तीन आंख। अच्छा एक बात बताइए, जब उपनयन संस्कार हो जाता है, भजन भेद लेने के बाद उपनयन संस्कार कहते हैं हो गया। उपनयन, उप का अर्थ होता है दूसरा, और नयन का अर्थ होता है आंख, है ना, दूसरी आंख। मतलब दो आंखें तो भगवान ने हमें दी है संसार को देखने के लिए, और एक और दूसरी आंख है, वो बीच में है,
जहां पर सुषुम्ना में ध्यान किया जाता है और जो बिंदु में प्रतिष्ठित हो गए हैं और जिसने उस विवेक के नेत्र को खोल दिया है। भोले बाबा ने, हमारे गुरु महाराज कहते थे, सबसे पहले भोले बाबा ने तीसरी आंख खोली है कामदेव को जलाने के लिए, सबसे पहले। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। तीन आंख वाला है और त्रिशूलधारी। त्रिशूल मतलब, त्रिशूल का अर्थ होता है तीन शूल, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये इसको कहते हैं त्रैताप। दैहिक शारीरिक कष्ट, दैविक जैसे भूकंप हो गया, बिजली कड़क गई और उससे मौत हो गई, और भौतिक कहते हैं जीवों के द्वारा जो कष्ट होता है। यही त्रैताप ही तीन शूल है, त्रिशूलधारी, जो इन त्रैतापों को जिसने उद्रस्त कर लिया हो, अर्थात बस में कर लिया हो, वो है भोले बाबा। तीन आंख वाला है, त्रिशूलधारी, है ना। कितना सुंदर अर्थ है। और माथे पे चंदा है बसहा सवारी। माथे पे चंदा, द्वितीया का चंद्रमा, जो टेढ़ा चंद्रमा है भोले बाबा के सिर पर है, लेकिन दुनिया प्रणाम करती है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा महान हैं और साधना करके अमर हो गए, इसलिए उनके भक्त कहते हैं भोले बाबा का जन्म हुआ ही नहीं है। अरे जन्म हुआ, लेकिन साधना करके अमर हो गए। और टेढ़ा चंद्रमा भी दुनिया प्रणाम करती है। माथे पे चंदा बसहा है सवारी। अच्छा, आज लोग विवाह करने के लिए जाते हैं, बैल पर चढ़ करके जाते हैं ना, बैल पर नहीं चढ़ते, है ना, घोड़े पर चढ़ते हैं, घोड़े पर। लेकिन भोले बाबा बैल पर चढ़ करके, बैल है बुद्धि के प्रतीक और घोड़े हैं इंद्रियों के प्रतीक। जो इंद्रियों में स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, इंद्रियों पर सवार होंगे, है ना। अब पढ़िए कठोपनिषद, बड़ा सुंदर समझाया है। इंद्रियाणां हयानाम, इंद्रियों को घोड़े कहा है। विषयांतेषु गोचरान्, और विषयों के चरने की जो जगह है, इन घोड़ों की जो चरने की जगह है वो विषय है। और विषय कितने हैं? 5, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों में ये इंद्रियां चरने जाती है। भोक्तेत्याहुर मनीषाणम, आत्मा, मन, शरीर भोक्ता है। यमराज ने नचिकेता को समझाया है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। हे नचिकेता, आत्मानम रथिनम विद्धि, एक रथ है और रथ जो है वह शरीर है। शरीरम रथमेव तु, इस शरीर को तुम रथ मानो
और इस रथ पर जो सवार है, यानी रथी सवार है, वो आत्मा है। आत्मानां रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तो। उस रथ को चलाने वाले कौन है? उसको कहते हैं कोचवान, सारथी। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। और उसमें लगाम भी होती है। अगर लगाम नहीं रहे ना तो घोड़े बहक जाएंगे। तो मन प्रग्रह में च, मन ही लगाम है और बुद्धि सारथी है। सारथी अगर लगाम को मजबूत से नहीं पकड़े ना तो घोड़ा इधर उधर भाग जाए, और इधर उधर घोड़ा भाग जाएगा तो इस रथ को गड्ढा में ले जाएगा, एक्सीडेंट होगा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, रथ भी टूटेगा और रथी जो सवार है उसे भी चोट आएगी, मौत भी हो सकती है। और कुछ